प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं छठी क्लास की हिंदी सब्जेक्ट की बचपन भाग 3 वर्कशीट नंबर 5 जो 8/10/2020 की है। इसमें विद्यार्थियों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि विद्यार्थी का नाम मतलब यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा जाएगा, अध्यापक का नाम मतलब कि जो टीचर है उसका नाम लिखा जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है। उससे क्या होता है, क्लियर रहता है कि किस बच्चे की कॉपी है मतलब पेज है। इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे पेपर को करना है। पिछले पात्रकों में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कुल्फ़ी क्या हो गई? आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। अब आगे शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। शिमला का क्या याद आता है? काफ़ल। खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आई। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन मतलब छोटेपन में। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इससे संगीत में प्रभु ईश स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब इसमें बेटा क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है, लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था? तो अभी आप लोगों ने देखा होगा चना जोर गरम करके है, उसको आप पढ़िए और यहाँ पर पूरा उत्तर आपको अपने मन से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए? ये भी आपकी इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसको पढ़ के समझ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने मित्र
भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन के नाम लिखने हैं। बेटा जैसे आप डेली खाना खाते हो या किसी प्रकार का नाश्ता करते हो, उसके बारे में अपने भाई बहन या मम्मी पापा मतलब माता पिता से बातचीत करना है और 10 प्रकार के भोजन का नाम लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में कागज की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज से ऐसी ही एक पुड़िया बनाओ। इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं सोच कर लिखिए। मतलब जो चने रखने की पुड़िया की बात की गई है इस पाठ में, उस तरीके से आपको एक पुड़िया बनाना है और उस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हो, जैसे चना, लाई, नमकीन इत्यादि आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। मतलब इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे कि जिनको आपने पहली बार सुना या पढ़ा होगा, उनको छांट करके क्वेश्चन नंबर 5 के सामने लिखना है। ये चीज़ आपको हर प्रयास करना है। एक बार 2 बार पढ़ोगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और प्रयास करके आपको लिखना है और लिख करके अपने टीचर को भेजना है। धन्यवाद।